चलिए, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जो आपके एसएससी, सीजीएल, जीडी, एमटीएस या फिर रेलवे की एग्जाम में पूछे जाने वाले भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल कवर हो जाने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो ये हो जाएगा आपका 7वां स्थान रखता है। आप ये बताइएगा कि पहला स्थान कौन रखता है। ठीक है, तो उसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका रूस, जो कि है पहला स्थान रखता है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन से स्थान में है? तो ये हो जाएगा आपका दूसरा स्थान में। अब वही पहले स्थान की बात करें तो वो हो जाएगा आपका चीन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो देखिए भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है, तो वो हो जाएगा जो हमारे भारत मतलब जम्मू कश्मीर से आगे हैं। मतलब कौन कौन से? चीन हो गया, नेपाल हो गया और भूटान हो गया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए अगला है भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो पूर्व की बात करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? ईस्टर्न इंडिया की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो चांस और है कि ये फिर से पूछे जा सकते हैं। तो चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं और जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला है भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो इसमें बहुत सारे देश हैं, तो इसमें जो कि आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? देखिए, और यही क्वेश्चन आपकी एसएससी सीजीएल अभी 2024 हुआ ना, उसके शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका अरब सागर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो जब भी हम दक्षिण पूर्व की बात करेंगे तो वो हो जाएगी हमारी बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, और वही हम बात कर देंगे किसकी? दक्षिण पश्चिम की बात कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा अरब सागर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दक्षिण की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा हिंद महासागर, जो कि तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका म्यांमार से अलग करती है कौन? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो ये करते हैं आपके श्रीलंका से अलग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं 8 डिग्री 0.4 से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला है भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? ठीक है, या फिर भारत की मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो वो हो जाएगी आपकी कर्क रेखा। और ये पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो बताइएगा इसका आप कमेंट में आंसर कि कितने रेखों से, कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? देखिए क्वेश्चन क्या आया, क्षेत्रफल की दृष्टि से वाला आया है, तो इसमें हो जाएगा आपका 3214 या फिर 3214 किलोमीटर क्या है, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार करता है। और यही हम पूर्व से पश्चिम की ओर बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 2933। तो यहाँ पास अगर ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो उत्तर से दक्षिण तक ज़्यादा है या फिर पूर्व से पश्चिम तक ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर से दक्षिण तक ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, है ना दोस्तों। तो इसका कितना हो जाएगा? 3214। चलिए अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है पता है ना आपको? बंगाल की खाड़ी में। और अंडमान निकोबार जो कि क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका लक्षद्वीप कहाँ है? ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, और ये जो कि है वो अरब सागर में स्थित है। दोस्तों अगर आपने भारत का मैप देखा होगा ना बराबर आपको एकदम, तो आपको पूरा आंसर इसमें से पता चल जाएगा कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, अगर आपने मैप को सही से समझा होगा ना तो इसका आंसर आप इजी कर लोगे। ठीक है,
चलिए अगला है, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ना कहीं सीटा में आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ध्यान रखिएगा इसके आंसर को, इंदिरा पॉइंट कहलाता है कौन सा, भारत का दक्षिणी छोर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। देखिए यही पास पूछ लिया जाएगा कि भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पास ये भी याद रखिएगा, पिग मिलियन पॉइंट भी कहते हैं वही को। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम बोला गया तो वो भी होगा आपका पिग मिलियन, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका 2.42% जो कि क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, विश्व के क्षेत्रफल के बराबर में। ठीक है, चलिए अगला है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % भारत में निवास करती है। तो विश्व की कुल जनसंख्या का कम से कम 17% क्या है, हमारे भारत में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ये भी आपके एग्जाम में यूपीएससी, पीएससी, ठीक है, इसमें पूछ लिया जाता है। तो ये होगा आपका कितना है, देख सकते हैं यहाँ पास। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो कि है भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, अगला है, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं। स्थल सीमा मतलब समझ रहे हो ना, मतलब सीमा से समझ जाओ सीधा। तो वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा जो कि हम क्या बोलते हैं इसको, बर्मा है ना, और भूटान। ये चीज़ क्या है, भारत के सीमा से लगे हैं। श्रीलंका भी लगा है, बट क्या है वो सीमा में नहीं आएगा, वो समुद्री एरिया में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ बात का। ठीक है, अगला है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। देखिए मैंने अभी जिक्र किया इस बात का, तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान जो कि क्या है, जल सीमा से है। ठीक है, जल सीमा से लगती है। अगला है आपका, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के पहले ही बोला था कि भारत के क्षेत्रफल से जब संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं या फिर भूगोल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको आज मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन की तरह आपके लिए लेके आया है। अगर आपके एग्जाम में भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो ही जाने हैं। ठीक है, तो देखिए कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल है ना, और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर क्या करती है, गुजरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है। तो ये हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से क्या किया गया, लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो ये आपका अंतर है 5 का और 1/2। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है। तो ये हो जाएगा आपका 876 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो ये हो जाएगा आपका 15,200 किलोमीटर। अगला है, भारत की भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तटीय रेखा की लंबाई कितनी है बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 6100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ये रहे आपके भूगोल की 1 लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर आपको दिला देंगी। वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एसएससी, एमटीएस, रेलवे की जीके संबंधी और हिंदी ग्रामर से संबंधी सभी क्वेश्चन PYQ आपको इसी चैनल पे